हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हाउस प्लान चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सब हैं कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हमने 18 फीट की चौड़ाई 40 फीट की लंबाई के प्लाट पर एक मैप बनाया है। तो आपको 18 फीट की चौड़ाई और 40 फीट की लंबाई मिल रही है। ठीक है, तो टोटल स्क्वायर फीट आपको मिल रहा है 720 स्क्वायर फीट का आपका प्लान है। ठीक है, इसमें आउटर की वॉल आपको 10 इंच की रखनी है और इनर वॉल आपको रखनी है 5 इंच की, आपको इनर वॉल रखनी है। ठीक है, और इसमें आपको पिलर आएंगे 15 पिलर आ रहे हैं। टोटल 15 आपके पिलर आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पिलर हैं आपके। ठीक है, जितने भी आउटर की वॉल है उसमें हमें वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि मेन रोड इधर तरफ से है। इधर तरफ से दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी है, दूसरे लोगों के घर बने हुए हैं या तो दूसरे लोगों के प्लॉट डले हुए हैं, तो इधर वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो हमने इसमें ऐसा प्लान बनाया है कि अंदर से अंदर हमने वेंटिलेशन दिया है और इधर पास हमने दी है कार पार्किंग। तो 720 स्क्वायर फीट में आपको कार पार्किंग मिल रही है। ठीक है, और स्टेज एरिया भी अलग से मिल रहा है। तो यहाँ पास 8 फीट का डोर लगा हुआ है, 8 फीट का लोहे का डोर लगाना है। अंदर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पास एक पोर्च का एरिया मिल जाता है, जिसको हम कार पार्किंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लंबाई हमने रखी है 16.5 फीट की। टोटल लंबाई है आपकी 16.5 फीट की। चौड़ाई हम मेंशन पहले कर चुके हैं। इधर पास पोर्च की चौड़ाई है 8 बाई 16.5 फीट की है। स्टेज एरिया आपको 6 फीट की चौड़ाई में मिल रहा है। ठीक है, तो 3 फीट की चौड़ाई की आपकी स्टेयर्स चढ़ेंगी, ऐसे चढ़ेगी और टर्न होके ऊपर की तरफ छत पहुंच जाएंगे। इधर एक 4 फीट का विंडो दे देना है, फिर इसमें कांच लगवा लेना है। फिर अंदर आइए तो यहाँ पास 3.6 फीट की चौड़ाई का आपको डोर देना है। आप चाहें तो डबल डोर दे सकते हैं, एक लकड़ी का दे सकते हैं और एक जाली का दे सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पास मिल जाता है डाइनिंग एरिया। आप चाहें तो सोफ़ा सेट वगैरह भी यहीं अरेंज कर सकते हैं। तो इधर डाइनिंग एरिया आ जाएगा। आपको इधर पास विंडो दे देना है 4 फीट की इधर विंडो देना है। और इधर आपको मिल रहा है रूम नंबर 1। तो इस रूम को आप गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। स्लाइडिंग विंडो देना है, इधर विंडो आ जाएगी 4 फीट की स्लाइडिंग डोर विंडो। ठीक है, तो इसको आप गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। तो सोफ़ा सेट वगैरह एक तरफ अरेंज हो जाएगा और एक तरफ बेड भी, स्मॉल साइज़ का बेड 4 बाई 6 का अरेंज हो जाएगा। तो इस एरिया की लंबाई चौड़ाई हम मेंशन कर दे रहे हैं। तो 9 फीट की यहाँ पास आपको चौड़ाई मिल रही है और 10.5 फीट की लंबाई मिल रही है, जो कि एक पर्याप्त साइज़ है रूम के लिए। 3 फीट का यहाँ डोर दिया गया है। अब आ जाइए, डाइनिंग एरिया का हम लंबाई चौड़ाई मेंशन कर रहे हैं। तो डाइनिंग एरिया की चौड़ाई है 11.4 फीट की। ठीक है, और 10 फीट की यहाँ पास लंबाई रखी गई है। और फिर इधर आ जाइए तो आपको लेट बाथ मिल जाता है 5 फीट की चौड़ाई और 6 फीट की लंबाई का, दोनों इसमें अटैच है, लेट बाथ अटैच है। और यहाँ पास 2.5 फीट का डोर देना है और यहाँ पास एक वेंटिलेशन एरिया छोड़ा गया है 4.8 फीट की चौड़ाई का। इस वेंटिलेशन एरिया से हमें बाथरूम में भी वेंटिलेशन हो जाएगा और इस वाले रूम में भी यहाँ पास से विंडो दे सकते हैं। ठीक है, इधर पास से विंडो दे सकते हैं 4 फीट की। तो यहाँ पास वेंटिलेशन भी हो जाएगा और जैसे हमें कपड़े धुलने की मशीन वगैरह लगाना है तो इस एरिया में हम लगा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पास 3 फीट का डोर दिया गया है किचन में। अंदर की तरफ आएंगे तो आपको किचन मिल जाता है 7। किचन की लंबाई चौड़ाई है आपकी 8.4 फीट की आपको मिल रही है चौड़ाई और 7.5
5 फीट की आपको लंबाई मिल रही है। ठीक है, इसमें इधर तरफ गैस वगैरह हमने अरेंज करके दिखाया है, इधर सिंक एक तरफ बन जाएगा। अब किचन का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पास 3 फीट का एरिया छोड़ा गया है। जब छत पड़ेगी तो इस एरिया में 1/2 का जाल छुड़वाएंगे, तो जिससे किचन में पर्याप्त वेंटिलेशन होगा। इधर विंडो दे देंगे। ठीक है, अब बेडरूम की तरफ आते हैं, सेकंड बेडरूम की तरफ। तो सेकंड रूम की लंबाई चौड़ाई है तो 9 फीट की आपको चौड़ाई मिल रही है। जो भी इसमें मेजरमेंट मेंशन हमने किया है तो वो दीवारों को छोड़ने के बाद किया। लगभग 3 फीट की लंबाई दीवारों में जा रही है और 2 फीट की लंबाई आपकी चौड़ाई में जा रही है। तो वो सब हमने इसमें ऐड नहीं किया है मेज़रमेंट में। ठीक है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई है 9 फीट की चौड़ाई है और 10.5 फीट की आपको इसमें लंबाई मिल रही है, जो कि एक पर्याप्त साइज़ है। अब इस वेंटिलेशन एरिया में आप चाहें तो यहाँ एक डोर लगवा दें। ठीक है, जाली वाला डोर लगवा दें लोहे का, तो जिससे इधर से उजाला अच्छे से आ जाए, या तो फिर खुला भी छोड़ सकते हैं। तो प्लान आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्लान के साथ। ओके, बाय बाय।